आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस होता क्या है ये देखते हैं। वेक्टर स्पेस इन आर एन। वेक्टर स्पेस इन आर एन इसका मतलब क्या होता है? एन ऑर्डर एन ट्रिपल ए सीक्वेंस ऑफ एन रियल नंबर्स। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है x1 कॉमा, जैसे x1 कॉमा x2 कॉमा डॉट 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 xn। इसमें क्या है? ये सीक्वेंस है एन नंबर्स की, तो हम इसे बोलेंगे एन ऑर्डर एन ट्रिपल अ सीक्वेंस ऑफ एन रियल नंबर्स। तो हम इसे बोल सकते हैं एन स्पेस। जो ये आर एन है इसे बोलते हैं एन स्पेस। एन स्पेस मतलब एन एलिमेंट हैं इन द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एन ट्रिपल्स। नोट्स में क्या क्या है? वन नंबर है एन ट्रिपल x1 कॉमा x2 कॉमा डॉट 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 xn कैन बी वीव्ड एज अ पॉइंट इन Rn विद द xi एज इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो यानी कि जो हमारा ये वेक्टर दिया हुआ है इसमें क्या है? इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं एन ट्रिपल्स। ठीक है। और जो सेकंड नंबर की बात करें तो एन ट्रिपल x1 x कॉमा x2 डॉट 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 xn कैन बी वीव्ड एज अ वेक्टर x इक्वल टू, जैसे दिया है यहाँ पर x इक्वल टू x1 कॉमा x2 कॉमा डॉट 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 कॉमा xn इन Rn विथ xi एज अ कंपोनेंट। xi यानी कि x1 कॉमा x2 कॉमा x3 डॉट 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 xn, ये हो गया हमारा। अब जैसा कि हम देखने वाले हैं कि लोकेटेड वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाइपर प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइन कर्व्स इन Rn इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा यहाँ दिखा हुआ है, दिस सेक्शन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ट्रिपल। तो यानी कि P(a1) ये हम इसे पढ़ते क्या हैं? जो ये लगा हुआ है इसे हम पढ़ते हैं इट आइडेंटिकल। जो ये सिंबल है इसे हम क्या पढ़ते हैं? इट इज आइडेंटिकल टू, इज डिफाइन एज, इज सेट टू, ऐसे हम इसे पढ़ते हैं। तो इज आइडेंटिकल टू हम इसे पढ़ेंगे। तो आइए ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है दिस सेक्शन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ट्रिपल P(a1) इज आइडेंटिकल टू P(a1, a2, डॉट 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 an यानी कि एन रियल नंबर इन द सीक्वेंस। तो हम इसे बोल सकते हैं इस तरह भी कि ये Rn है, यानी कि एन रियल नंबर इन द सीक्वेंस। तो वी एज अ पॉइंट इन Rn एंड एन ट्रिपल यहाँ भी हो गया। जो इक्वल टू C1 कॉमा C2 कॉमा डॉट 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 Cn तक है, ये वेक्टर दिया हुआ है। तो वी एज अ वेक्टर एरो फ्रॉम ओरिजिन ओ टू पॉइंट C। तो C1 C2 डॉट 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 Cn ये हो जाएगा। तो हमने सैम्पल तो देख लिया है, आइए आगे देख लेते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लोकेटेड वेक्टर के बारे में। लोकेटेड वेक्टर होता क्या है तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है कि एनी पेयर ऑफ पॉइंट A I एंड B, जिसे ब्रैकेट में B ऑफ BI इन Rn। जो ये AI ये दिया हुआ है, AI का मतलब है कि हमें I की जगह A1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, डॉट 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 AN, यानी कि एन रियल एलिमेंट इन द सीक्वेंस। तो ये मतलब है हमारे A ऑफ I का। ठीक, तो हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ है क्या? A ऑफ I एंड B ऑफ I इन Rn define the located vector over directed line segment from A to B as vector AB।
तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर इन R3 टुपल मतलब 3 डायमेंशन, यानी कि L3 यानी कि 3 एलिमेंट इन द सीक्वेंस, ये मतलब है R3 का। अच्छा, R3 का मतलब है 3 एलिमेंट इन द सीक्वेंस। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे ये एक हो गया, ये एक्सेस वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस एंड ये जेड एक्सेस, और यहाँ पर हमने एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए के जो कोऑर्डिनेट है वो A1 है, A2 है, A3। वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट हैं B1 B2 B3। तब अगर हमें वेक्टर ए बी निकालना है तो क्या हो जाए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और इक्वल टू, तो हम निकालेंगे तो वेक्टर B1 माइनस वेक्टर A1 कॉमा वेक्टर B2 माइनस वेक्टर A2 कॉमा वेक्टर B3 माइनस A3, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए बी। ठीक, आइए देखते हैं, इसी को हम बोलते हैं लोकेटेड वेक्टर, कि वेक्टर कहाँ लोकेटेड है। अब हम देखने वाले हैं हाइपर प्लेन के बारे में। हाइपर प्लेन होता क्या है तो देख लेते हैं। हाइपर प्लेन, सबसे पहले हम अच्छा इसका चित्र ही देख लेते हैं। जैसे ये हाइपर प्लेन है, जैसे ये एक प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है, और जो प्लेन है उससे जो वेक्टर का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तब हम इस प्लेन को बोलेंगे हाइपर प्लेन। जो हमारा प्लेन होगा इसे हम हाइपर प्लेन बोलेंगे। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर u, इसे हम बोलते हैं, और ये हाइपर प्लेन हो गया। आइए देखते हैं, इसे एस से डिनोट भी करते हैं हाइपर प्लेन को। यहाँ पर देखिए, हाइपर प्लेन H इन Rn टुपल इन द सेट ऑफ पॉइंट x1 x2 डॉट 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 एक्शन दैट सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस an xn इक्वल टू b। यहाँ पर हो गया जैसे द वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट u। तो यहाँ पर जैसे ये वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर u कोफिशिएंट वेक्टर है, तो अगर हम कोफिशिएंट बोलें तो क्या है, a1 कोफिशिएंट है, x2 का a2 कोफिशिएंट है, प्लस डॉट 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 xn का an कोफिशिएंट है, तो वही है हमारा वेक्टर u। तो कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर u क्या है, a1 a2 डॉट 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 an डज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। ये ऐसा दिखाया गया हाइपर प्लेन में। उसके बाद में क्या है, हाइपर प्लेन H इन R2 इज अ लाइन। जैसे ये 1 2, ये x, ये y हो गया, ये x प्लेन हो गया, तो जो इसमें हाइपर प्लेन होगा वो एक लाइन होगा। लेकिन अगर 3 प्लेन है तो क्या होगा, अगर यहाँ पर बनाएंगे हम तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन में हो जाएगा। और 2 डायमेंशन में लाइन होता है, लाइन होगी, एंड 3 डायमेंशन में प्लेन होगा। उसके बाद में क्या दिखाया गया है, कोफिशिएंट वेक्टर ऑफ u ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑफ हाइपर प्लेन। जैसे हमने बताया ये हमारा प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा कोफिशिएंट वेक्टर ऑफ u। होता क्या, जैसे ये हमारा वेक्टर है, u वेक्टर की बात करें तो ये a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn। तो अगर हम कोफिशिएंट वेक्टर ऑफ u की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो कोफिशिएंट वेक्टर ऑफ u तो ये हो जाएगा a1 a2 डॉट 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 an, ये हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट वेक्टर। तो जो कोफिशिएंट वेक्टर होगा ये हमेशा हाइपर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आइए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन, ये क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन होगी a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 an xn इक्वल टू b। ये है हाइपर प्लेन की इक्वेशन। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये हमारा हाइपर प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर एक वेक्टर है पी क्यू, क्यू पी एक वेक्टर है, क्यू पी एक वेक्टर है जो प्लेन पर लाई है, ठीक। तो अगर हम p के कोऑर्डिनेट की बात करें तो p1 p2 p3 एंड q कोऑर्डिनेट की बात करें तो q1 q2 q3 एंड कोफिशिएंट ऑफ u की बात करें तो a1 a2
डॉट 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 ए एन, ये है। उसके बाद में यहाँ सिंस पी एंड क्यू लाई ऑन एच therefore coordinate of P and Q should satisfy the equation of hyperplane की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू कोऑर्डिनेट ऑफ P and Q in equation of hyperplane we get A1 P1 जैसे ये हमारी हाइपरप्लेन है की इक्वेशन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 की जगह पर P1 रखेंगे और एक बार उसके बाद में क्या करेंगे, x1 x2 x3 की जगह पे P1 P2 P3 रखेंगे। उसके बाद में एक बार ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर एक बार रखेंगे जैसे ऐसे यहाँ पर है A1 x1 की जगह पे हम P1 रखेंगे तो P1 प्लस A2 x2 की जगह पे P2 रखेंगे प्लस A3 इसी तरह रखेंगे डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा AN PN, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। और दूसरी बार हम क्या करेंगे, जो A1 x1 प्लस A2 x2 की जगह क्या करेंगे, हम यहाँ A1 है तो A1 लिखेंगे और जो ये Q1 है इसकी ये हम यहाँ रखेंगे Q1 प्लस A2 Q2 प्लस A3 Q3, ऐसे वैल्यू रखेंगे। तो वहीं से निकली हमारी ये दो इक्वेशन जो हमें दी गई हैं, ये वाली एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। फिर हमने क्या किया, इन्हें माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो हमें वेक्टर मिलेगा क्यू पी वेक्टर। देखो यहाँ ऐसे ये हो गया क्यू, ये हो गया पी, तो क्यू पी वेक्टर निकालना है हमें। तो अगर क्यू पी निकालना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, तो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर पी यानी कि P1 माइनस Q1 P2 माइनस Q2 ये होगा हमारा वेक्टर। तो यहाँ पर हमने निकाला तो वेक्टर QP इक्वल टू A1 P1 माइनस Q1 प्लस A2 P2 माइनस Q2 प्लस डॉट 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 प्लस AN PN माइनस QN इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा वेक्टर QP। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम देखें वेक्टर QP इक्वल टू A1 P1 माइनस Q1 प्लस A2 P2 माइनस Q2 प्लस डॉट 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 AN PN माइनस QN इक्वल टू 0, ये हो गया। वेयर P1 Q1 सो दिस वेक्टर PQ, मतलब जैसे ये है हमारा Q, ये है हमारा P। अगर हम इस साइड इस तरह निकाल लें, जैसे मान लिया ये हो गया Q, स्टार्ट हुआ Q से और एंड हुआ P पर, तो हमारा जो QP वेक्टर होगा, तो हमारा जो QP वेक्टर होगा ये होगा P1 माइनस Q1 इस साइड, वही यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद हमने क्या किया, जो QP वेक्टर है इसको वेक्टर U से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो वेक्टर U से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया A1 P1 माइनस Q1 प्लस A2 P2 माइनस Q2 प्लस डॉट 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 AN PN माइनस Q1 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो अगर इफ क्या मान लिया है, यहाँ पर मान लिया इफ U वेक्टर U इंटू वेक्टर QP इक्वल टू 0 होगा, सो वेक्टर U परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर QP, यानी कि अगर वेक्टर U वेक्टर QP ये 0 है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया ये वेक्टर U है और ये वेक्टर QP है, तो अगर ये 0 है तो क्या है, जो वेक्टर जैसे ये QP वेक्टर, ये हो गया Q, ये हो गया P, तो वेक्टर जो U है वो परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर हो जाएगा U ऑन द QP, ठीक है। तो यही होगी कंडीशन हमारी किसकी, हाइपरप्लेन की। और इक्वेशन तो हमने देख ली कि इक्वेशन क्या होती है, हाइपरप्लेन की इक्वेशन होती है A1 x1 प्लस A2 x2
प्लस डॉट 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 ए एन एक्स एन इक्वल टू पी, ये होती है हाइपरप्लेन की इक्वेशन। आगे देखते हैं, हम देखने वाले हैं लाइन इन आर एन टुपल, यानी कि एन सीक्वेंस एन रियल नंबर इन द सीक्वेंस। तो द लाइन एल इन आर एन पासिंग थ्रू, यानी कि एन डायमेंशन में, डायमेंशन कितने हैं एन, पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट है हमारा जिसके थ्रू लाइन पास कर रही। तो पी ऑफ B1, B2, B3 डॉट 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 Pn एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ अ ऐसा वेक्टर जो जीरो नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है उस वेक्टर की। तो u नॉन जीरो वेक्टर कौन सा है, u के कोऑर्डिनेट क्या है, A1 A2 A3 डॉट 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 An कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट से मिलकर बना है, पॉइंट से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पर है x की बात करें तो x1 x2 x3 डॉट 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 xn दैट सेटिस्फाई। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है लाइन की, तो x इक्वल टू पी प्लस टी यू, ये हो गया लाइन की इक्वेशन, ओवर x1 इक्वल टू ए वन टी प्लस B1, x2 इक्वल टू क्या होता है A2t प्लस B2 x डॉट डॉट, इसी तरह xn इक्वल टू क्या होगा AN t प्लस BN, ये होगा। ओवर हम क्या कर सकते हैं, ओवर हम क्या कह सकते हैं कि xn इक्वल टू AN t प्लस BN, ये हम कह सकते हैं ऐसे इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी लाइन की इक्वेशन होगी, लाइन इन आर एन की इक्वेशन होगी, जो एक पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। तो जो टी है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, यानी कि टी की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ही होगी, ठीक। और जहाँ ये आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, आर क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, सच अ लाइन इन R3, यानी कि 3 डायमेंशन में, यानी कि 3 एलिमेंट इन द सीक्वेंस इज सोअर बिलो लाइन, सोअर बिलो क्या बिलो, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जो ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये वाली ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है लाइन की। तो यहाँ पर जैसे ये है, ये एक वाई एक्सेस, एक एक्सेस जेड एक्सेस, एक लाइन है जो पॉइंट पी के थ्रू पास कर रही है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट मान लिया x2, इसकी इक्वेशन है P1 माइनस T2u, और x1 ये है P प्लस T1u, ठीक है। और एक नॉन जीरो वेक्टर है u, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, जिसके u के डायरेक्शन में ही जो ये लाइन है वो मूव कर रही है, चल रही है, ठीक है। तो u के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ द वेक्टर हैं। जैसे u के कोऑर्डिनेट की बात करें तो u इक्वल टू क्या है A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये हमारे u के वेक्टर हैं। जैसे u है A1 2 A3 डॉट 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 AN, ये हमारे u के वेक्टर हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आज यहीं पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।